हाँ कोई बात नहीं, यहाँ शॉर्टकट बता देता हूँ तुम लोग को, ठीक है। चलो देखो इधर, यहाँ पर ध्यान से अपने को सीखना है। आज फाइनल अकाउंट में सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है आप लोगों को, एक तो बैड डेट पीडीडी वाला, ठीक। तो आज अपन एकदम बेसिक से पूरा अच्छे से सीख लेते हैं, ठीक। उसके बाद फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते जाओ, डाउट ला के पूछते जाओ मेरे से, ठीक। और इसके अलावा आप लोगों को जीएसटी का कैसे आप लोगों को करना है, एकदम शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, चुपचाप ऐसा करके निकल लेना, आपका आंसर टैली होगा, कंफर्म है, ठीक। नेक्स्ट, आज लास्ट क्लास है अपनी, ठीक। कल और क्या कराना है, अब हो गया खत्म, आज तो मेन पीडीडी था लास्ट। अब इसके बाद आप लोग डाउट लेके 6:30-7 बजे के बाद आते जाना, ठीक। तो टॉपिक उठाते जाओ, कंप्लीट करते जाओ और ला के डाउट पूछते जाओ। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब एग्जाम टाइम में अपना दिमाग नहीं चलेगा तो कब चलेगा। 2 से 3 बार आपका ये तीसरी बार रिवीजन चल रहा है, पहली बार है जो इस बैच में, तीसरी बार चौथी बार ऐसा रिवीजन चल रहा है, ठीक है। बाकी इसके पहले वाले बैच में 2 बार रिवीजन होता था, सफिशिएंट होता था। अब रीजन क्या है आपको फिर बता देता हूं। आप अकाउंट के स्टूडेंट हो, अभी अकाउंट का सबसे पहला रिक्वायरमेंट है प्रैक्टिस। ये क्लास 12th के बच्चे यहाँ पर बैठे, इनसे पूछ लो, एक्सपीरियंस होल्डर हैं, मैं जो बोल रहा हूँ गलत है क्या? नहीं। सबसे पहला क्या रिक्वायरमेंट है? बहुत प्रैक्टिस चाहिए। हाँ, क्योंकि देखो जब आप एग्जाम में पेपर देंगे तो आपको समझ में आएगा कि बनता क्वेश्चन भी छूट गया, रीजन एक ही था, सर हमने प्रैक्टिस नहीं की। अकाउंट टफ नहीं है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करने लगते हैं तो आपके लिए आसान होता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जंग के मैदान में नहीं उतरेंगे तो लड़ने से डरेंगे आप, सामने वाला मार के निकल जाएगा तो कैसे करेंगे, ठीक। तो ध्यान रखना है बेटा जी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब उतरो, रिकॉर्डेड लेक्चर भी डाल चुका हूँ आप लोग के लिए, ठीक। तो रिकॉर्डेड लेक्चर आप जितने बार जहाँ पे जितना समझ सकते हो समझो, नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, टिक करके लाओ मेरे साथ, बैठो मेरे साथ 6:30-7 बजे, मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करूँगा, ठीक। बट मेरे से टाइम लेके आओ, पहला रिक्वायरमेंट टाइम लेके आओ। ऐसा नहीं अभी मान लो मैं किसी और का डाउट क्लियर कर रहा हूँ, तुम आ जाओगे, टाइम वेस्ट होगा। तो फ़ोन करना, सर मैं अभी आ जाऊँ क्या? मैं बोलूँगा नहीं बेटा 15 मिनट रुक गया, तो 15 मिनट में रुक के आ जाना तुम लोग, ठीक। चलो इधर ध्यान दो। अब यहाँ पर सपोज ये आपका ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है बेटा जी? आपका पूरा ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड कर लिया है, ट्रांजैक्शन पूरा आपने रिकॉर्ड कर लिया है, ट्रायल बैलेंस। तो आपकी एंट्री हो चुकी है, एंट्री होने के बाद वो ट्रायल बैलेंस में आता है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है। अब अगर आपको डेटर दिया हुआ है, डेटर दिया हुआ है आपको यहाँ पर 50,000 का डेबिट साइड, पीडीडी ओल्ड वाला है जो पहले से बना हुआ है हमारे पास, वो है मान लो 5,000 का। बैड डेप्स हमको और ऑलरेडी दिया हुआ है बेटा जी 3,000 का। यहाँ पे बोलता है फर्दर बैड डेप, फर्दर बैड डेप मतलब ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हमारा 2,000 का और बैड डेप हुआ है, और पीडीडी अपने को करना है 5%। पीडीडी कितना करना है अपने को? 5%। अब देखो फाइनल अकाउंट में इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इसको अच्छे से समझो। चलो देखो यहाँ पर ट्रीटमेंट कैसे जाएगा, यहाँ पे ध्यान से दो। अच्छा, सुबह 11 से 12 है, एक घंटा ना जनरल एंट्री की प्रैक्टिस करा रहे बच्चे, यहीं पे आके प्रैक्टिस कर रहे हैं। शाम को नहीं हो पाएगा क्योंकि शाम का टाइम थोड़ा सा बिजी जाएगा। 6:30 के बाद फ्री हूँ, तो 6:30 के बाद आके अगर यहाँ करना है तो कर सकते हो प्रैक्टिस। अभी एक मिनट, स्कूल स्कूल कब तक है? तो 3 तारीख के बाद आ जाओ सुबह। अभी अभी प्रैक्टिस तो करो पहले फाइनल अकाउंट का, फिर एक साथ डाउट लेके आओ। 11 अगर आना है तो 11 से 12 ना, देखो
11 से 12 क्या है, सीए फाउंडेशन की बैच चल रही है, तो उसमें क्या है, बहती गंगा में हाथ धो लो। शाम के 6:30 के बाद। यहाँ पे पढ़ना अलाउ नहीं किया हूँ, क्योंकि रीज़न है, कुछ बच्चे घर से निकलते पढ़ने के नाम से, उनके पेरेंट आके हमको बोलते हैं कि हमारा बच्चा कहाँ घूम रहा है और आपके यहाँ पढ़ने के नाम से निकला है, तो यहाँ पर मैं क्लियर कट बोल दिया हूँ कि यहाँ पे पढ़ना अलाउ नहीं है। चलो देखो इधर, डेटर, हाँ 11 बजे क्लास आ जाओ, ठीक है। तो डेटर यहाँ पर 50,000 का दिया हुआ है आपको, अभी तक ध्यान देना। बैड डेप दिया 2,000 का, तो यहाँ पर बैड डेप्स अपन 2,000 जो एडजस्टमेंट में दिया उसको माइनस करेंगे, जो एडजस्टमेंट में दिया उसको माइनस। ये वाला जो 3,000 है ऑलरेडी माइनस हो चुका है, ऑलरेडी माइनस, तो ये 3,000 को माइनस करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? ट्रायल बैलेंस में दिया, मतलब उसका एडजस्टमेंट हो चुका है, ठीक। तो हमारे पास एक्चुअल डेटर कितने के बटे बेटा जी? 40। आप अपने को पीडीडी कितने का बनाना है? तो एक्चुअल डेटर है हमारे पास आज की डेट में 48,000 का, तो 48,000 का अगर अपन 5% देखेंगे बेटा जी, तो 48,000 का 5% आपका आ जाएगा 2,400, 2,000। तो फाइनली हमारा डेटर बच जाएगा 45,600, और ये हमारे गुड डेटर, ये हमारे, ठीक। अब यहां पर अगर अपन देखें तो सबसे पहला आप लिखो टू बैड डेप, बैड डेप कितने का दिया है आपको, ठीक है। फर्दर और कितने का बैड डेप हुआ बेटा जी? तो सर बैड डेप्स हमारा लॉस होता है डेबिट, और बैड डेप्स हुआ तो दोनों भाई ऐड हो जाएंगे। और यहां पर पीडीडी दिया है आपका 2,400, ये और डूबने की संभावना है, और डूबने की, तो ये 2,400 और ऐड हो जाएगा, तो फाइनली आपका आ जाएगा 7,400, 7,000, ठीक है। एक बार फिर से बेटा जी ध्यान दो, इधर फिर से ध्यान दो। सबसे पहला हमारा बैड डेप हुआ कितने का बेटा? 3,000, तो ये कहां जाएगा? प्रॉफिट लॉस के 2,000 रुपए और डूबा, 2,000 रुपए, इसकी एंट्री नहीं हुई है, इसकी एंट्री, डबल अकाउंटिंग सिस्टम, डबल अकाउंटिंग, तो ये बैड डेप में ऐड हो जाएगा और डेटा से कम हो जाएगा, बैड डेप में ऐड हो जाएगा, और ठीक है। अब यहां पर बोलता है 5% पीडीडी, 5%, तो 5% पीडीडी मतलब 5% और डूबने की संभावना है, 5% और डूबने की, तो वो पीडीडी करेंगे अपन एक्चुअल डेटर में, किसमें करेंगे अपन? तो 48,000 का 5% कितना आ जाएगा आपका? 2,400, तो ये फाइनली आ गया आपके गुड डेटर। कौन से डेटर आ गए? जिनसे आपको पूरा पैसा मिलने की संभावना है, उसको क्या बोलोगे? गुड बोलोगे कि बैड बोलोगे? गुड। तो अब ये आपके गुड डेटर आ गए, और जो डूबने की संभावना है तो वो आपका लॉस है, तो बैड डेप में जाके क्या हो जाएगा? ऐड, क्या हो जाएगा? बैड डेप लॉस, फर्दर बैड डेप लॉस, और डूबने की संभावना है, आपका लॉस होने की संभावना है, तो उसको ऐड कर देंगे। और ये जो पुराना पीडीडी है उसको आप क्या करेंगे? माइनस। ये क्या है आपका? क्रेडिट। पीडीडी क्या है? अपन कहां पर लिख रहे हैं? डेबिट साइड। तो अगर क्रेडिट आइटम डेबिट साइड आता है तो क्या करते हैं उसको? माइनस। तो ये ओल्ड पीडीडी 5,000 यहाँ माइनस कर देंगे, तो फाइनली आउटर कॉलम में आ जाएगा आपका 2,400 का फाइनल लॉस इस साल का। आ गया समझ में? कर लोगे आप? पक्का? नोट डाउन करना है? हाँ नोट डाउन करो। तो ना क्वेश्चन देखो, हो गया आप लोग का? क्वेश्चन दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे? चलो इधर ध्यान दे बेटा, कोई भी बातें नहीं करेगा, इधर ध्यान देंगे सब।
चलो फटाफट P&L और बैलेंस शीट में क्या क्या जाएगा फटाफट करके बताओ। चलो तो फाइनली आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आंसर क्या आ रहा है बेटा आपका? प्रॉफिट लॉस के डेबिट में सबका आया? चलो बातें नहीं करना है। अब देखो ट्रीटमेंट क्या होगा बता रहा हूं। 460 चलो देखो इधर प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस और चलो सबसे पहला डेटर कितना दिया आपने को? तो डेटर कितना देगा यहां पर 80,000। अब बैड डेप कितना दिया है? तो 2 बैड डेप करके ये 5,000 आ जाएगा आपका P&L के डेबिट में। P&L के न्यू बैड डेप या फर्दर बैड डेप आपको दिया हुआ है 3,000। कितना दिया है? तो ये एडजस्टमेंट में दिया है तो मिनिमम 2 इफेक्ट जाएगा मिनिमम। तो यहां पर माइनस करेंगे अपन बैड डेप कितने का, कितना आएगा यहां पे? तो 77,000 इज एज ऑन हमारा एक्चुअल डेटर इज हमारा। और पीडीडी किस में करेंगे अपन कभी भी? एक्चुअल डेटर। तो यहां पर अपन सबसे पहला पीडीडी इसका 2% आएगा 1540 तो फाइनली आपका आ जाएगा गुड डेटर 75,460 और यहां पर आ जाएगा आपका बैड डेप क्या जाएगा 1540 न्यू बैड डेप्स है आपका ये। हाँ 3,000 है सॉरी। तो 3,000 आपका न्यू बैड डेप है प्लस पीडीडी कितना है बेटा जी आपका? हाँ टोटल कितना हुआ आपका 9540 माइनस ओल्ड पीडीडी कितना आएगा 6,000। फाइनली कितना आएगा? तो 75,460 आएगा ये 75,460 और ये आपका आ जाएगा 3,540। समझ में आ गया सबको? पीडीडी का टोटल कौन सा है? ये वाला, ये 6,000 दिया हुआ है 1540 ये यहां से आया बेटा न्यू पीडीडी और डूबने की संभावना है। ठीक चलो अब फटाफट मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करके दो बेटा। हाँ एडजस्टमेंट का क्वेश्चन दे रहा हूं फटाफट सॉल्व करके देंगे बेटा। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दो, प्रैक्टिकल सॉल्व करोगे? चलो फटाफट चलो फटाफट सॉल्व करके दो एवरीबॉडी फास्ट। तो क्लास 11 के बहुत ही टैलेंटेड बच्चों, बहुत ही प्रैक्टिस करने वाले और इतने धाकड़ बच्चों, आई होप आप लोगों से ये बन गया होगा, आपका आंसर आ गया होगा और आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक चलो आप ध्यान से, आप कोई भी बच्चा बात नहीं करेगा, सीरियस एकदम। अब मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूं, अब बिल्कुल भी बातें नहीं, सबका फोकस मेरे तरफ, एक एक चीज बता रहा हूं। कैपिटल जाएगा लाइबिलिटी में, ड्राइंग कैपिटल से माइनस हो जाएगा, फर्नीचर फिटिंग जाएगा आपका एसेट में, बैंक ओवरड्राफ्ट जाएगा आपका लाइबिलिटी में, क्रेडिटर लाइबिलिटी में, बिल्डिंग एसेट में, ओपनिंग स्टॉक
ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेटर आपका चला जाएगा एसेट में। रेंट फ्रॉम टेनेंट, रेंट फ्रॉम, सुनो इधर, रेंट फ्रॉम टेनेंट का मतलब होता है ये हमारा बिल्डिंग है, ये क्या है हमारा, और हमने किसी को अपना बिल्डिंग रेंट पे दिया है। किस पे दिया है? जिसको हम रेंट पे देते हैं उसको बोलते हैं टेनेंट। क्या बोलते हैं उसको? तो हमको रेंट मिलेगा, हमारे बिजनेस को रेंट मिलेगा, तो हमारा क्या हो गया, वो इनकम। और कहां जाएगा वो? पीएनएल के क्रेडिट में, पीएनएल के। परचेज चला जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, सेल ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, सेल रिटर्न सेल से माइनस हो जाएगा, डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में, इंश्योरेंस प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, सैलरी प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, कमीशन प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, कैरीज ऑन परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, बैड डेट रिटर्न ऑफ पीएनएल के डेबिट में। चलो अब एडजस्टमेंट को अपन अच्छे से समझेंगे, ठीक? कौन दिया है? ठीक है ना। हाँ, अब क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट एज ऑन 31 मार्च 2023 इतना दिया हुआ है, और नेट रियलाइजेबल वैल्यू इतना दिया है। विच एवर इज लोअर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, तो इनमें से लोअर है ये, तो ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, बैलेंस शीट के एसेट में, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, और डेप्रीशिएशन बिल्डिंग में 3000 माइनस करेंगे, फर्नीचर फिटिंग में 2500 माइनस करेंगे, और जाएगा पीएनएल के डेबिट में। कहां जाएगा? ठीक है। पीडीडी आपको 5% बोला है, तो डेटर में से माइनस कर देंगे, और प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, प्रॉफिट लॉस के, बताओ ये, हाँ देखो 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 इधर, देखो इधर, सबसे पहला आप चले जाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और चले जाओ आप बैलेंस शीट। अब यहां पर बैड डेट रिटर्न ऑफ 8000 दिया है। बैड डेट रिटर्न ऑफ मतलब बैड डेट सी होता है, बैड डेट रिटर्न ऑन का मतलब बैड डेट सी होता है। और यहां पर डेटर आपका दिया हुआ है बेटा जी 1,80,000, डेटर कितना दिया हुआ है? ठीक, अब 1,80,000 के बाद आपको पीडीडी दिया हुआ है 5%, कितना दिया है? तो 9,000 यहां पर माइनस कर देंगे, तो फाइनली जाएगा आपका 1,71,000, और यहां पर पीडीडी अपन ऐड कर देंगे, तो टोटल हो जाएगा आपका 17,000। कितना हो जाएगा? ठीक, क्लियर हो गया ये पूरा ट्रीटमेंट। कैरी फॉरवर्ड 2000 फॉर अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का मतलब होता है प्रीपेड इंश्योरेंस, ये आपका इंश्योरेंस से माइनस हो जाएगा, और प्रॉफिट लॉस के डेबिट में इंश्योरेंस से माइनस हो जाएगा, और बैलेंस शीट के एसेट में, बैलेंस शीट के आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी में ऐड हो जाएगा, और बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में चल देगा। फोर्थ वाला कैरी फॉरवर्ड 2000 फॉर अनएक्सपायर्ड। अनएक्सपायर्ड मतलब ऐसा इंश्योरेंस का खर्चा जो अभी एक्सपायर नहीं हुआ, जो अगले साल खर्चा एक्सपायर्ड होगा। आपका इंश्योरेंस अगले साल खर्चा जो है वो अगले साल तक का गया है, कहां तक का गया है? तो वो प्रीपेड होता है। अनएक्सपायर्ड मतलब यहां पर क्या होगा आपका? प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड। तो 2000 आपका इंश्योरेंस से माइनस हो जाएगा, और बैलेंस शीट के एसेट में, बैलेंस शीट के। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, चलो अब इसको आप लोग कंप्लीट करके लाना बेटा जी। बाय बाय बच्चों।